जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं वोल्कर टर्क, जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग यूएन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लिया है। यूएन का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे तो यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके सदस्य हैं 193 गो, प्लस 2 गो है और ओवरसीज फिलीपींस और वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है। उसका अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक पढ़ाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 से 22 HDI 2021 से 22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रहा है कौन? स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत की HDI वैल्यू यानी कि 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई। इस कमी ने भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आयु की स्थिति को दर्शाता है। इसे 4 मापदंडों पर मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल की औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका जो 73वें हैं, चीन जो 79वें हैं, बांग्लादेश 129वें हैं, भूटान 127वें, पाकिस्तान 161वें और नेपाल 143वें और म्यांमार 149वें स्थान पर रहे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। भूजल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग फिर से देखते हैं कि भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? वो किया है कहाँ का? तो उड़ीसा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसमें क्या है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं छाता यानी कि कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम ट्रेंस टू एक्वीफायर। उद्देश्य यानी कि भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसीवेरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? तो खोजा है मॉक्सी।
उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानेंगे नासा के बारे में, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, उस तरह से यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्पेस एजेंसी है इस नासा। तो चलिए दोस्तों नासा के बारे में कुछ जानते हैं। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले मॉक्सी नामक छोटे से उपकरण की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है। मॉक्सी एक घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना एक छोटा पेड़ बनाता है। हर परीक्षण में इतनी प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। तो चलिए दोस्तों नया शब्द आया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। ऑक्सीजन एक प्लांट्स हार्मोन होता है, जैसे एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स क्या बोल रहे मर गेल का दोस्त लाइक करिए लाइक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को और आगे देखा जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 8 सितंबर को। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भौतिक चिकित्सा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इस दिन फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की जाती है। थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की शारीरिक गतिविधियों, कार्य क्षमता को विकसित करने, उसे बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। थीम, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गया जी नामक भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो किया है फाल्गु नदी। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गया जी बांध का उद्घाटन किया है। यह बांध 411 मीटर लंबा और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इस परियोजना में आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल थे। तो उसके बाद थोड़ा हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। एक्चुअली हम बिहार से भी हैं तो थोड़ा कुछ जानना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है और 2 जून 2024 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1992 में। बिहार की राजधानी पटना शहर है जो काफ़ी बड़ा जिला है और बिहार की राजधानी भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, जो जनता दल पार्टी के हैं, जो ये तो बहुत चुतिया इंसान है नीतीश कुमार। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए हमें वीडियो में। बिहार के गवर्नर फागू चौहान आए, पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। आवे साले यूट्यूब पर। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो बना है नीरज चोपड़ा। जो भाला फेंक होता है एथलीट, उसी को बोला जाता है, भाला फेंका जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। उस आयोजन स्थल था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 को हम लोग देखते हैं, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है?
तो ब्रिटेन की रानी है, आप लोग सब जानबे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। महारानी एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को हुआ था और 5 फरवरी 1952 की महारानी एलिजाबेथ ताजपोशी हुई थी। वह यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की महारानी थी। एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो पुनमदा झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है पल्लातुरुती बोट क्लब ने। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ में मुख्य अतिथि बने थे, उनके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। आयोजन स्थल कहाँ था? तो केरल में था, जो अभी भारत में पड़ता है, भारत का राजधानी। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति से सम्मानित किया है? तो किए हैं कितना? 200। थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के 10वीं कक्षा से के 100 और 12वीं कक्षा के 100 छात्रों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस छात्रवृत्ति का नाम हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया। उसके बाद थोड़ा बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा बगल में है, कह सकते हैं पड़ोसी देश। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टाका है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किमी है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ढाका में स्थित है। संप्रीति और सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद और राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, जो 4096 किमी है। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो किया है कर्तव्य पथ यानी कि नई दिल्ली में। उसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। इस प्रतिमा करीब 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से अखंड ग्रेनाइट को तराश कर 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, यानी कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल यानी कि QRSM प्रणाली को 6 उड़ानों का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किया है चांदीपुर, उड़ीसा। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, यानी कि QRSAM क्या है? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल।
समझ रहे हैं दोस्तों। QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इस परीक्षण में लंबी दूरी के मध्यम ऊंचाई, छोटी दूरी की उच्च ऊंचाई वाले युद्धअभ्यास लक्ष्य और पार करने वाले लक्ष्य के साथ साथ कम रडार वाली हथियार प्रणाली शामिल थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज से फिर हम स्टैटिक्स जीके को शुरू करते हैं। तो स्टैटिक्स जीके का मतलब ये होता है कि जीके हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, ये यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, रामसर अधिवेशन सम्मेलन किसके संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है? तो आर्द्रभूमि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई थी? तो मौर्य काल में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व यानी कि डेंसिटी स्टेबल वाला तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम है, जिसका सिंबल होता है AS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 और 8 होती है। ऐसे दोस्तों ट्रिक होता है, मेथ है तो प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट नॉन डेक, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितना होता है? तो 120 डिग्री होता है। उसके बाद वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र में थी। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस शहर यानी कि इटली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिब्राल्टर जल संधि किस संस्थानों को आपस में जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगला संडे को मिलते हैं।